welcome back my YouTube channel. Today we will learn about equation. इक्वेशन देखते हैं क्या होता है, इक्वेशन के टाइप देखेंगे कितने होते हैं, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या है कि एन इक्वेशन कैन बी डिफाइन एज ए स्टेटमेंट दैट सपोर्ट द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। कल आप लोग को बताए थे एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन जो a0 एक्स पावर एन प्लस a1 एक्स पावर एन माइनस वन प्लस a3 एक्स पावर एन माइनस टू इस फॉर्म में होता था, उसे क्या बोलते थे, एक्सप्रेशन बोलते थे। उसमें इक्वल का साइन नहीं होता था, लेकिन इसमें इक्वेशन में क्या आएगा, इक्वल का साइन आ जाता है, विच आर कनेक्टेड बाय द इक्वल साइन। इसमें क्या किससे कनेक्ट होगा, इक्वल से कनेक्ट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल 2x minus 5 is equal to 13, where 2x minus 5 and 13 are where 2x minus 5 and 13 are expression। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है लीनियर इक्वेशन, सेकेंड टाइप होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड टाइप होगा क्यूबिक इक्वेशन। फर्स्ट टाइप लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप लीनियर इक्वेशन जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इस टाइप से इक्वेशन रहेगा जिसमें जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स का पावर क्या होना चाहिए, वन। जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर कितना हो, वन हो, तो वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। इसका पावर कितना है, वन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सी एक्स को इधर ले आएंगे, ए एक्स माइनस सी एक्स इज इक्वल टू बी को इस साइड ले जाएंगे तो डी माइनस बी। अब इसमें क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो कितना आ जाएगा, ए माइनस सी इज इक्वल टू डी माइनस बी। और ए माइनस सी को इस साइड ले जाएंगे तो डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। क्लियर, तो ये होता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। ठीक है, अब इसके बाद इसी में अदर एग्जांपल्स देखते हैं। सेकेंड 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल टर्म है उसको वन साइड ले आएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अदर साइड ले जाएंगे। तो 3x इधर प्लस 2 है, प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। और ये 5 इधर जाकर माइनस 8 माइनस 5 हो जाएगा। 3x माइनस 2x एक्स हो जाता है, माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस 13। इसी टाइप से हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेकेंड टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जिसमें हाईएस्ट जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर हो कितनी हो, 2 हो। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक तो होता है उसको फैक्टराइज करके कर लेते हैं, और जब कभी किसी का फैक्टराइज नहीं होता है तब उसके लिए एक रूल होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको पहले फैक्टराइज करके देख लेते हैं। तो 5 इंटू टू कितना होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका जब इसके पहले वाले वीडियो में हम बताएं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको इसके पहले वाले वीडियो में बताएं, वहां जाकर आप लोग देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है, 5 इंटू टू। तो 5 इंटू टू क्या होता है, 10। 10 का ऐसा फैक्टर बताना है कि यहाँ साइन क्या है, माइनस, माइनस करने पर क्या है, 3 है। तो 5 टू जा 10, और 5 से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 5x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन है बेटा, 5x कॉमन है, कितना आ जाएगा, x प्लस 1। इसमें क्या कॉमन है, माइनस 2, ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है, x प्लस 1 और 5x माइनस इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 5x माइनस 2, इसका मल्टीपल कितना है, 0 है। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो दोनों 0 होंगे, तभी तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो या तो x प्लस 1 0 होगा या 5x माइनस 2 0 होगा। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो x इक्वल क्या आएगा, -1, या x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 2 इधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, 5 डिवाइड करेगा 2/5, यानी x वैल्यू आ गई -1 और 2/5 आ गया। ये हो गया जब
फैक्टराइज हो जाता है। नेक्स्ट टाइप जब फैक्टराइज नहीं होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 10। अब 10 का ऐसा फैक्टर बताओ जिसको ऐड करने पर क्या आए 3 आए। तो ऐसा कोई फैक्टर तो होता नहीं कि 10 को फैक्टराइज करेंगे ऐड करने पर 3 आ जाए। तब इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला फार्मूला। इसी का अदर नेम है श्रीधराचार्य मेथड श्रीधराचार्य मेथड होता है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बेटा, जिसका फैक्टराइज नहीं होता है, जिसका फैक्टराइज नहीं होगा उसी में अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू, जो वेरिएबल रहेगा, यहाँ वेरिएबल क्या है x, तो वेरिएबल लेंगे x। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। वेरिएबल जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से a क्या है, b क्या है, c क्या है। अब यहाँ से देखेंगे, इसमें कंपेयर कर लेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, यानी a इज इक्वल टू कितना आ गया 2। b इक्वल कितना है -3 है, कितना है -3, और c इक्वल कितना है 5 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसी में रख दो, x इज इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पर कितना है -3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट माइनस बी का स्क्वायर, बी के प्लेस पर कितना -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, -4 ए के प्लेस पर 2 है और सी के प्लेस पर 5 है, तो 2 इंटू 5 अपॉन 2, ए के प्लेस पर 2 है। अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं। इस टर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 का 9 ही रहेगा, -4 2 जा 8, 8 5 जा अपॉन 2 2 जा 4। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 3 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, 9 माइनस 40 कितना हो जाएगा -31 अपॉन 4। यही x की वैल्यू आ जाएंगी 2। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड टाइप क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन 2 टाइप से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट होता है रेशनल रूट थ्योरम और एक होता है इंटीग्रल रूट थ्योरम। इंटीग्रल रूट थ्योरम में क्या होता है, इंटीग्रल रूट थ्योरम में यहाँ जो एक्स क्यूब यानी x पावर 3 जो होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, तो उसमें क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल रूट थ्योरम। इंटीग्रल रूट थ्योरम में क्या होता है बेटा, यहाँ जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट देखते हैं, कांस्टेंट कितना है 6। अब 6 का फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6। अब इसके आगे प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस लगा देंगे। अब इसी में से इसी +-1 +-2 +-3 +-6 इसी में से ऐसे वैल्यू ढूंढना है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0, किसके इक्वल हो जाए 0, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले जाए। तो अब इसमें से वैल्यू आप निकालिए। फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या रखते हैं 1 रख देते हैं। 1 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब -6, 1 का स्क्वायर +11 इंटू 1 -6। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 6 इंटू 1 6 होगा, +11 -6 और 6 6 12 हो जाएगा और 1 + 11 12 हो जाएगा, -12 12 - 12 क्या होता है 0 होता है। मतलब x इज इक्वल टू 1 इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी टाइप से x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। 2 रखेंगे, 2 का क्यूब -6 इंटू 2 का स्क्वायर +11 इंटू 2 -6। 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 2 2 जा 4 6 4 जा 24 प्लस 22 -6। इसको सॉल्व करेंगे 30 -30 कितना आ जाएगा 0, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा, x इज इक्वल टू 3 रखते हैं। 3 का रख दीजिए, तो 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर +11 इंटू 3 -6। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 3 जा 9 9 6 जा 54 प्लस 33 -6। इसको ऐड करते हैं,
इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा माइनस 60 और 60 माइनस 60 कितना होता है 0 होता है। मतलब ये भी इक्वेशन, ये भी वैल्यू x इज इक्वल टू 3 इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब 3 वैल्यू ऐसी आई जो इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और क्यूबिक इक्वेशन में कितने वैल्यू आएंगी 3, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है 3 और जितनी डिग्री होती है उतनी उस वेरिएबल की वैल्यू आती है। इसमें डिग्री 3 थी तो 3 आ गई। अब x की वैल्यू क्या क्या आई थी, x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। और जो ये जो वैल्यू आती है इन्हीं को बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, तो ये है रूट। क्लियर। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं कि जब रेशनल रूट थ्योरम लगता है। रेशनल रूट थ्योरम जब एक्स क्यूब यानी जो क्यूबिक इक्वेशन है उसका जो कोफिशिएंट होगा 1 के अलावा कोई भी नंबर हो, तब क्या अप्लाई करेंगे, रेशनल रूट थ्योरम। रेशनल रूट थ्योरम क्या कहता है, रेशनल रूट थ्योरम। इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट 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 देख लीजिए बेटा, कांस्टेंट कितना है 30। 30 के जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे, 30 के फैक्टर 1 होंगे 2 होंगे 3 होंगे और 5 होंगे 6 होंगे और 10 और 15 और 30। इतने फैक्टर हो सकते हैं 30 के। अब अब इसमें जो है प्लस माइनस में रहेंगे, सभी किस में रहेंगे, प्लस माइनस में, सभी रहेंगे प्लस माइनस में। अब सबको प्लस माइनस कर लीजिए। अब प्लस माइनस करने के बाद इसको यहाँ एक्स क्यूब के, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 2। 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं 1 और 2। तो जितने फैक्टर होते हैं एक्स क्यूब के उसी को इसमें डिवाइड करते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे यही आएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 तो ऑलरेडी है। 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3/2 और 5 5 से डिवाइड कर दिए 5/2 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 ऑलरेडी है। और 10 को डिवाइड करेंगे तो तब भी है। और 15 आ जाएगा। 30 को डिवाइड करेंगे 15 ऑलरेडी है। अब इसी नंबर में से कोई ऐसे 3 नंबर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग रखते हैं वैल्यू फर्स्ट केस। अब इसमें से रखते हैं, अब इसमें आप लोग चेक कर लेना इसको। तो पहले हम 2 रख देते हैं, कितना रखेंगे 2। तो x इज इक्वल टू कितना रखेंगे 2। 2 रख दीजिए बेटा। 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 2 प्लस 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 34 प्लस 30। इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 46, इसको ऐड करेंगे ये भी 46, मतलब ये 0 आ रहा है। तो मतलब x इज इक्वल टू 2 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी टाइप से x इज इक्वल टू रख देते हैं -3 रखेंगे तो 2 -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर -17 -3 प्लस 30 कर दीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है -27 हो जाएगा, 27 2 जा 54 और 3 का स्क्वायर 9 9 9 3 जा 27 और ये 51 प्लस 30। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा -81 प्लस 81। इसको सॉल्व करेंगे 0 आ गया। यानी x इज इक्वल टू -3 इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x इज इक्वल टू 3 भी क्या होगा, इसका रूट्स होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, x इज इक्वल टू रखते हैं 5/2। 5/2 रख दीजिए। 5/2 रखेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 5/2 पावर 3 -3 5/2 स्क्वायर -17 5/2 इंटू प्लस 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 -3 5 का स्क्वायर 25 2 का स्क्वायर 4 -17 5/2 प्लस 30। ये 2 4 जा 8 और 125 बाई 4 -75 अपॉन 4 -85/2 प्लस 30। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4। 125 -75 इधर 2 है, 2 2 जा 4 85 2 जा 170 और प्लस
34 120, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 245, इसको ऐड करेंगे -245.4, ये हो जाएगा 0। मतलब x की कितनी वैल्यू आई, x की 3 वैल्यू आई, कौन कौन, x इज इक्वल टू 2 रखे थे, -3 रखे थे और 5/2, तो यानी यही क्या है, इसके रूट्स है, रूट्स। क्लियर। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 टाइप होता है, एक आपका इंटीग्रल रूट थ्योरम और एक होता है रेशनल रूट थ्योरम, दोनों पे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इसी टाइप से आप लोग ऐड रहिए हमसे, और हम लोग डेली नए नए टॉपिक पे हम लोग यहाँ इसका सोल्यूशन सॉल्व देखते रहेंगे। और आप लोग ऐड रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिल जाए। तब तक थैंक्स।